तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। बस मांगा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ क्योंकि अपनी कम्युनिटी इसमें से काफी ज्यादा गेमिंग वाली भी है। सो जो भी मेंबर गेमिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगी। एंड यस, लाइव काफी ज्यादा डिले चलती है, इस वजह से आपको अब से वीडियोज ही देखने के लिए मिलेंगी गेमिंग चैनल पर भी। तो चलो अब बिना ज्यादा बकवास करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो सन वुकोंग होते हैं वो अपने किम से पूछ रहे होते हैं, आखिरकार तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो किम की हालत होती है वो सच में काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है। यहाँ पर अपना किम बस एक ही बात सोच रहा होता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। जहाँ उसके बाद हमें यहाँ पर ये बताया जाता है जो ग्रेट हेवन सेज इक्वल्स टू सन वुकोंग कौन है। एंड उसके बाद यहाँ पर किम बताता है, चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ, आखिरकार ग्रेट हेवन सेज इक्वल्स टू सन वुकोंग का मतलब क्या है। यहाँ पर इस नाम का मतलब है कि जो सन वुकोंग है उनकी पावर्स इक्वल है एकदम हेवन सेज के जैसी। और यहाँ पर जो टाइटल उनको मिला हुआ है वो टाइटल उन्हें उसी के थ्रू भी मिला हुआ है क्योंकि इसने पूरे हेवनली रिलम के अंदर कॉस मचा दिया था, मतलब काफी ज्यादा ही तबाही मचा दी थी। इवन जो वहाँ पर जेड एम्परर थे वो भी इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एंड उसके बाद जब सन वुकोंग को हेवनली पीच की रक्षा करने के लिए रखा गया तो वो उसकी रक्षा करने के बदले उसे ही खाने लग गए थे। हाँ, ये एक फ्रूट था जिसकी वजह से जो जेड एम्परर थे वो इस बार काफी ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे। एंड उसके बाद उन्होंने सन वुकोंग से डील करने के लिए अपने बेस्ट जनरल को भेजा था, लेकिन फिर भी उसके बाद हम देखते हैं हालात बिल्कुल भी नहीं बदलते और वो जो लोग अभी हुकोंग को मारने के लिए आए थे वो सभी खुद ही हार जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर लास्ट में ही ग्रेट बुद्धा को ही अपने आप आना पड़ा था। एंड उसके बाद यहाँ पर जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने सन वुकोंग को पूरे 500 साल के लिए सील कर दिया था। एंड उसके बाद वो ट्रैपिस के थ्रू रेस्क्यू किए गए थे और यहाँ पर उसने काफी ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन दिया था, मतलब उन सब की मदद करने के लिए। एंड उसके बाद वो इंडिया आ गया था जिसके कारण उसको विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना जो सारा सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो अपना किम होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं इस बंदे से गलती से भी फाइट कर भी लेता हूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर मारा जाऊंगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो सन वुकोंग होते हैं वो वापस से किम को बुला रहे होते हैं और उसके बाद वो किम से पूछते हैं, क्या तुम सच में मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो पीछे मुड़ता है और घबराते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे जानते हो। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना मेंटर होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ इंस्ट्रक्टर, आपको यहाँ पर फाइट करने के लिए बुलाया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पर मेंटर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाँ और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इजी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर वो मेंटर उस सेंटेंस को पूरा बोलता, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसके सेंटेंस पूरा होने से पहले ही किम मेंटर के मुंह पर अपना हाथ रख देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर किम भी मेंटर से बोलने लगता है, मेंटर आखिरकार आप ये किस तरीके की बकवास कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो किम होता है वो मेंटर के मुंह को बिल्कुल बंद कर देता है। एंड यहाँ पर ये सब देखने के बाद सन वुकोंग बोलने लगते हैं, ओह तो सच में यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो सन वुकोंग होते हैं वो अपने किम से बोलने लगते हैं, चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो ये तुम्हारा और मेरा फर्स्ट मैच है तो मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ही इजी जाऊंगा, ये ठीक रहेगा ना। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के बाद जो सन वुकोंग होते हैं वो अपनी एक स्किल डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम और साथ में सन वुकोंग एक फैंटेसी वर्ल्ड में ही आ चुके होते हैं। और यहाँ पर इस तरीके की पावर को देखकर तो अपना किम काफी ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, चलो फिर ठीक है, अब जल्दी से फाइट को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर किम सन वुकोंग से बस पूछने ही वाला होता है, आखिरकार ये क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सन वुकोंग बोलने लगते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैंने यहाँ पर टाउट आर्ट का इस्तेमाल किया है ताकि मैं यहाँ पर एक नकली स्पेस को क्रिएट कर सकूं, क्योंकि सच में वो जो पहले वाला स्पेस था वो काफी ज्यादा ही छोटा था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो सन वुकोंग होते हैं वो अचानक से ही किम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपना किम इस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इसको सिर्फ ब्लॉक करने की वजह से ही अपने किम को काफी ज्यादा ही तकलीफें हो रही होती हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, इस चीज का इम्पैक्ट तो सच में काफी ज्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर किम मन में सोचने लगता है, मेंटर उसने तो मुझसे ये बोला था कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर रहेगा वो स्पिरिचुअल के फॉर्म में रहेगा जो कि मेरे डायमेंशन को कुछ भी
अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं जब मेंटर होता है वो अपने किम के पास आ जाता है और किम से बोलता है, वेल मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए एक बात बता दूं कि जो सर इंस्ट्रक्टर हैं उनका अटैक सिर्फ आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन तुम हो जिसने इस कैजुअलिटी का पैसा दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर किम फिर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, रुको जरा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो मुझे अब बता रहे हो। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा ही बड़ा धमाका हो चुका होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बोलने लगते हैं, क्या इतनी जल्दी, तुम तो काफी ज्यादा ही कमजोर हो। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को, जिसे सच में काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रखा होता है, क्योंकि यहाँ पर सन वुकोंग जो होते हैं वो अपने किम को कुछ ज्यादा ही चिढ़ा रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो जल्दी से उठकर सन वुकोंग के पीछे चले जाता है उनको मारने के लिए, जिसके बाद वो पीछे आने के बाद डिस्पर्स अटैक का इस्तेमाल करता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये होने के बाद जो सन वुकोंग होते हैं वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुके होते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं, अच्छा तो वो कैंडिडेट तुम हो जो कि मेरा लेक्चर लगा रहे हो। एंड उसके बाद यहाँ पर जो किम होता है वो मन में सोचने लगता है, इन्होंने मेरे स्पेयर को अपने एक ही हाथ से रोक लिया है, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद अपने किम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर जो किम होता है वो अपनी स्प्रिट में आ जाता है। एंड उसके बाद वो 3 एनर्जी सेंटर का भी यूज करने लगता है। एंड यहाँ पर ये पावर देखने के बाद जो सन वुकोंग होते हैं उन्हें भी थोड़ा सा झटका तो लगता है, जिसके बाद वो बोलने लगते हैं, एक मिनट रुको जरा, ये सच में इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, और अच्छा वो कैंडिडेट तुम ही हो जिसकी कैजुअलिटी को आज तक कोई भी मेजर नहीं कर पाया है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना किम भी जल्दी से ग्रैब्स अटैक का यूज कर देता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इस पावरफुल अटैक को भी यहाँ पर सन वुकोंग ने काफी ज्यादा ही इजीली डिफ्लेक्ट कर दिया होता है। एंड उसके बाद फिर वो बोलने लगते हैं, अच्छा तो यही पावर है 3 सेंटर एनर्जी की, वो भी एक टाइम पर इस्तेमाल करने का। भले ही यहाँ पर अब इसकी पावर जो है वो काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी सच में ये काफी ज्यादा काम का नहीं है, थोड़ी सी और पावर दिखाओ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ बोलने की वजह से सन वुकोंग यहाँ पर किम को चिढ़ा ही रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वापस से ये बेइज्जती सुनने के बाद अपने किम को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। एंड उसके बाद वो भी काफी ज्यादा स्लैशेस ही सन वुकोंग के ऊपर लगा देता है। एंड वेल ये सब कुछ देखने के बाद सन वुकोंग बोलने लगते हैं, ये सच में काफी ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है। एंड हम उसके बाद यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, मेरी बॉडी यहाँ पर पूरे तरीके से ही ब्रेक क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस बंदर के चेहरे को एक बारी तो जरूर से हिट करना चाहूंगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के बाद ही अपना किम पियर्स अटैक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी फैल जाती है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो सन वुकोंग होते हैं वो अपने हेवनली मीटियोर स्टाफ का फर्स्ट स्टेज का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि काफी ज्यादा ही लाइटनिंग वहाँ पर आ जाती है। एंड यहाँ पर उस फर्स्ट स्टेप का नाम होता है अजूरा स्काई सोरिंग द फ्लो, जहाँ हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ही रोशनी फ्लो करने लगती है। एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इस अटैक की वजह से अपना किम पहले ही बेहोश हो गया था। एंड वेल अब वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद वो उठते ही बोलने लगता है, मैं तो उस अटैक के सामने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाया और मुझे तो ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो अटैक कब मेरे सामने आ गया। सच में ये काफी ज्यादा ही पावरफुल था। ओ ये होती है एक ट्रांसेंडेंट की पावर। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो सन वुकोंग होते हैं वो मेंटर को बता रहे होते हैं, ये मेरी गलती हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, चलो ठीक है अगली बार अगर ये मौका मिला तो मैं सही से करूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर मेंटोर सन वुकोंग को बताने लगता है, इसके खिलाफ तो आपने टाउट आर्ट का भी इस्तेमाल किया है, भले ही आपकी काफी सारी पावर जो है वो कैजुअलिटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सील हो चुकी हैं, आपने यहाँ पर टाउट आर्ट का इस्तेमाल किया है और मेन बात तो ये है वो भी इस फैंटास्टिकल वर्ल्ड के अंदर। एंड इसी वजह से मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जितनी आपकी रिस्ट्रिक्शंस थी वो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो चुकी हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बताने लगते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन फिर भी इतने छोटे से वर्ल्ड में आखिरकार हम इतने अच्छे से फाइट कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को जो कि काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका था। एंड उसके बाद वो बोलता है, क्या आपने अभी ये बोला कि आपकी काफी सारी पावर सील थी? जिसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद सन वुकोंग बोलने लगते हैं, हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन आखिरकार ये सुनने के बाद तुम इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो? और हाँ एक सेकंड रुको जरा, तुम मुझसे अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये नहीं पता कि आखिरकार ट्रांसेंडेंट कौन है। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर सन वुकोंग मेंटोर से बोलने लगते हैं, मेंटोर प्लीज अब तुम मुझसे ये मत बोलना कि आखिरकार तुमने इसे नहीं बताया था कि जो ट्रांसेंडेंट है वो आखिरकार कैसे बीइंग्स हैं। एंड उतना सुनने के बाद मेंटोर भी बोलता है, हाँ हाँ मैंने इसको सब कुछ अच्छे से बता दिया था, लेकिन आखिरकार फिर भी इनके माइंड्स की तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग भी
बोलने लगते हैं, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी ये लोग कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सन वुकोंग बोलते हैं, हाँ अब तुम मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जो ट्रांसजेंडेंट है ना। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सन वुकोंग ने बस इतना ही बोला होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो अपना किम होता है वो कुछ ज्यादा ही गौर से वो बातें सुनने लगता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो सन वुकोंग होते हैं वो बोलने लगते हैं, जो ट्रांसजेंडेंट है ना वो लिटरली ट्रांसजेंट है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है उसे ये सुनने के बाद तो कुछ भी समझ में नहीं आया होता और वो पूरा ब्लैंक हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर किम का ऐसा चेहरा देखकर तो सन वुकोंग भी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। एंड वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, देखो जरा एक बार इसके एक्सप्रेशंस को। एंड यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती देखकर किम को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, मैं सच में इस बंदे को काफी ज्यादा मारना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर किम कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है, क्या सच में यहाँ पर मैंने एक ट्यूशन क्लास ली है और जिसकी कॉस्ट थी पूरे 1 ट्रिलियन वोन, मतलब कि पर आवर, लेकिन आखिरकार यहाँ पर ट्यूशन क्लास के बदले हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर ये सुनने के बाद तो सन वुकोंग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग वापस से किम का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं, क्या हुआ आखिरकार तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या। एंड उसके बाद यहाँ पर किम को अचानक से ही कुछ याद आता है, जिसके बाद वो मेंटर से पूछता है, 1 मिनट रुको जरा, मैं यहाँ पर बेहोश हो गया था ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कितने टाइम के लिए बेहोश हुआ था और क्या इसका कोई एडिशनल चार्ज तो नहीं होगा ना। उसके बाद यहाँ पर मेंटोर किम को बताने लगता है, वेल तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने पूरे वैसे भी 1 घंटे के लिए साइन अप किया हुआ है ना, इसका मतलब कि जब तक टीचर आपको पूरा 1 घंटे तक का लेक्चर नहीं दे देते, मतलब नहीं सिखा देते, तब तक के लिए आपका जो पैसा है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। और जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि एक फैंटेस्टिकल वर्ल्ड है जो कि इंस्ट्रक्टर ने आपके लिए ही बनाया है, तो इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी रियल फिजिकल बॉडी होगी उस पर कोई भी इफेक्ट इस चीज का नहीं होगा और साथ ही साथ जो आपकी रिकवरी है वो भी काफी ज्यादा ही जल्दी हो जाएगी। और हाँ, इसको आप एक तरीके से मेंटल वर्ल्ड की तरह भी सोच सकते हो। एंड यहाँ पर अपने पैसों को बचते हुए देख किम काफी ज्यादा ही चैन की सांस लेता है। एंड यहाँ पर रिलैक्स फील करने के बाद किम सन वुकोंग से बोलता है, 1 मिनट मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा हंसना यहाँ पर बंद हो चुका है तो क्या तुम मुझे और पढ़ा सकते हो। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सन वुकोंग काफी ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बनाकर बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें पढ़ाना है, वेल ये तो सच में काफी ज्यादा ही बोरिंग है और इसमें बिल्कुल भी फन नहीं है। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना किम सन वुकोंग से बोलने लगता है, वेल ये तुम ही थे ना जिसने कि वो वहाँ पर एड लगाया था, मतलब सिंगर कोर्स लेक्चर का। उसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद सन वुकोंग जंप लगाकर अपने स्टाफ के ऊपर ही बैठ जाते हैं। एंड उसके बाद फिर वो बोलते हैं, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, वो मैंने ही किया था, लेकिन सच में वो काफी ज्यादा ही बोरिंग था। एंड उसके बाद यहाँ पर किम बताने लगता है, मैंने उसी के लिए जो काफी ज्यादा ही अमाउंट में कैजुअलिटी है वो उसके लिए यूज किया था, तो इस वजह से तुम्हें वो मुझे सिखाना तो चाहिए ना। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सन वुकोंग नाक में उंगली करते हुए बोलने लगते हैं, अच्छा तो ये बात है। एंड यहाँ पर सन वुकोंग का ऐसा चेहरा देखकर अपने किम को काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर अपना किम भी बोलने लगता है, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, बस एक बार, मैं इसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से ही मारना चाहता हूँ। एंड वेल इसी फनी सीन के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड यस चिंता मत करो, अगला एपिसोड कल सुबह देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।